प्रश्न 1, जल रंग तकनीक की कितनी श्रेणियां हैं? 2 श्रेणियां। प्रश्न 2, पारदर्शक में आला प्राइमा, स्पंजिंग आदि और अपारदर्शक में ड्राई ब्रश, गॉश, स्क्रबिंग, स्टिशलिंग आदि तकनीकें किस विधा में प्रयोग की जाती है जल रंग में? प्रश्न 3, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग का प्रयोग कहलाता है गॉश। प्रश्न 4, किस विधि को बॉडी कलर के नाम से जाना जाता है? गॉश कलर को। प्रश्न 5, हॉट्समैन कागज कहाँ का उत्पादन है? इंग्लैंड का। प्रश्न 6, कैनवास कपड़े को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परत लगाई जाती है उसे कहते हैं भूमिबंधन। प्रश्न 7, भूमिबंधन की 2 क्रिया है, साइजिंग व प्राइमिंग। प्रश्न 8, तैल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किया जाता है चारकोल स्टिक से। प्रश्न 9, जल रंग और तैल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? जल रंग में लाइट टू डार्क एवं तैल रंग में डार्क टू लाइट। प्रश्न 10, किंचित गोल किनारे वाली सफेद बालों वाली तुलिकाएं कहलाती हैं फिलबर्ट। प्रश्न 11, टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है स्पेटरिंग। प्रश्न 12, इम्पेस्टो का आरंभ किया था जॉन ब्रेट बाय ने। प्रश्न 13, सैंग्यून ड्राइंग प्रचलित कब हुई? 14वीं शताब्दी में। प्रश्न 14, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को कहा जाता है जेनर चित्र। प्रश्न 15, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती है? विज्ञापन, पोस्टर, बुक कवर। प्रश्न 16, इचिंग में प्राथमिक अंकन को कहा जाता है इंटेग्लियो। प्रश्न 17, रंग को कपड़े या कागज से रब करने की पद्धति को कहा जाता है फ्रांटेज। प्रश्न 18, ब्रोकन कलर का प्रयोग किस पाश्चात्य कलाकार ने किया था? कॉन्स्टेबल ने। प्रश्न 19, चियारोस्क्यूरो का प्रारंभ किया था लियोनार्दो दा विंसी ने। प्रश्न 20, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूर्ण करना कहलाता है आला प्राइमा। प्रश्न 21, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है हैचिंग। प्रश्न 22, टेम्परा चित्रण में किस धरातल का उपयोग किया जाता है? जिप्सम ग्राउंड, कैसिंग ग्राउंड, इनेमल लगी धातु प्लेट। प्रश्न 23, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत कहाँ के लोगों ने विकसित किया था? ग्रीक के लोगों ने। प्रश्न 24, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3। प्रश्न 25, घनाकृति के अंतर्गत नहीं आती है अमरूद। प्रश्न 26, श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को कहा जाता है वर्ण शून्यता। प्रश्न 27, एक ही रंगत में बनाया गया चित्रण कहलाता है मोनोक्रोम चित्र। प्रश्न 28, सेग्रिफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन खुरचकर किया जाता है उसे कहा जाता है स्टाइलिस। प्रश्न 29, मोर्टर में उपस्थित तत्व होता है जल, सैंड, बाइंडर। प्रश्न 30, स्टूडियो से बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम है जल रंग। प्रश्न 31, इचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए? किंचित नम। प्रश्न 32, धातुओं के रंग कब बनाए गए? 18वीं शताब्दी में। प्रश्न 33, एक परत में चित्रण कार्य किया जाता है पोस्टर रंग में। प्रश्न 34, अनेक परतों में कार्य किया जा सकता है एक्रेलिक रंग में, टेम्परा रंग में, तैल रंग में। प्रश्न 35, भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्पैचुला या नाइफ से लगाने की तकनीक को कहते हैं इम्पेस्टो। प्रश्न 36, खसड़ा किसे कहते हैं? स्केच को। प्रश्न 37, कैंडिस्की की चित्रण विधि किस अंकन के निकट है? स्वतंत्र रेखांकन के। प्रश्न 38, यंत्रों की सहायता से
किया गया रेखांकन कहलाता है यांत्रिक रेखांकन। प्रश्न 39, प्रथम ग्राफाइट पेंसिल कब बनी थी? 1662 में। प्रश्न 40, अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है? सिडार की। थैंक यू।